Hello students, welcome back. Today we'll be doing the question answers of a poem, The Lake Isle of Innisfree. Now directly coming to the questions. The first question is thinking about the poem. Here, what kind of place is Innisfree? Think about it. And now we have to tell what kind of place is Innisfree. We have read the poem. We know what the poet is telling us, what type of place it is. So the first question asked is the three things the poet wants to do when he goes back there. The answer is in stanza 1, है ना. क्या क्या करना चाहता है जब वो वापस इनिसफ्री चला जाएगा, तो वो क्या क्या करना चाहता है. The poet wants to build a small hut of clay and wattles. He will have 9 bean rows and a hive for the honey bees. क्या क्या करेगा वो? एक छोटी सी हट बनाएगा क्ले और वेटल्स की, 9 बीन रोज होंगे उसके, और उसके पास एक मधुमक्खियों का छत्ता होगा. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम. वो वहाँ पे क्या सुनता है, क्या देखता है, और उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ता है. तो ही हियर्स पीस कम ड्रॉपिंग एंड द क्रिकेट सिंग. He sees the midnight shine and the purple glow at noon. Evening are full of linnets wings. He feels happy and gets peace of mind. तो जब वो वहाँ होता है उसको ऐसे शांति मिलती है ना. उसको रात का अंधेरा, सुबह शाम, हर टाइम पर उसको शांति मिलती है, और उसको अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनने में से उसको पीस ऑफ माइंड जो है वो मिलता है. Your third question says what he hears in his heart's core even when he is फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री. वो इनिसफ्री से बहुत दूर है, फिर भी उसको क्या सुनाई दे रहा है. द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विद लो साउंड्स. उसको जो लेक के पानी की आवाज़ है जब वो शोर से टकरा रहा है, उसको बार बार वही सब सुनाई दे रहा है, हालांकि वो इनिसफ्री से बहुत दूर है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज By now, you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? किस तरह से उसने contrast किया है? The natural beauty of Innisfree is used and explained in contrast with the roads and pavements in the city. The pavement of grey color which symbolizes decay and death. तो वो कह रहा है कि उसने ऑफकोर्स हमको लेक और इतनी ब्यूटीफाई करा, और अभी वो कहाँ खड़ा है? रोड्स के ऊपर खड़ा है. रोड्स किस कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है, और ग्रे कलर हमेशा जो क्या डिपिक्ट करता है, क्या सिम्बलाइज करता है? डिके एंड डेथ, है ना. कि इफ़ यू वांट टू अलाइव, इफ़ यू वांट टू लिव इन द फुलेस्ट ज़ील ऑफ योर लाइफ, यू मस्ट go to some natural places or your villages, of course. Now question 3 says, do you think Innisfree is the only place or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? तो मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि वो उसकी इमेजिनेशन ही है Innisfree, या सच में कोई ऐसी जगह है, और क्या सचमुच जो पोएट है वो अपने बचपन के दिनों को मिस करता है. तो आंसर कहता है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ Innisfree इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ द पोएट्स फैंसी. It is a real place that gives solace to a frustrated souls. The poet longs to live in such a beautiful and peaceful place. He misses it a lot. वो कह रहा है ये कोई फैंसी नहीं है, सचमुच में ऐसी एक जगह है जहाँ पोएट जाना चाहता है और रहना चाहता है ना. कोई भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी अगर वो वहाँ जाएगा तो उसको सोलेस, उसको पीस ऑफ माइंड जो है वो मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज look at the words. We have to look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree, है ना. जो चीज़ें वो Innisfree के अंदर देखता और महसूस करता है, हमें उन चीज़ों को वो बताना है. तो सबसे पहले क्या है हमारा बी लाउड ग्लेड. बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या होता है? दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड इन अ ग्लेड, है ना. अब बी लाउड ग्लेड का सुन के ही हमें क्या एक इमेजिनेशन हमारे अंदर आ रही है कि बहुत सारी हनी बीज हैं और वो चारों तरफ जो है हम कर रही है, एक आवाज़ के साथ जो है वो घूम रही हैं. द सेकेंड इज इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, है ना. लिनेट्स विंग्स, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स से क्या समझ रहे हैं हम? लिनेट इज़ अ बर्ड विद विंग्स. When it flutters its wings, it looks beautiful, and when the bird sits on the tree amidst beautiful natural scene, it leaves an indelible impression on the minds of the beholder. तो इसके जो लिनेट है वो एक चिड़िया है जिसके बहुत खूबसूरत पंख है, और जब वो उड़ती है तो बहुत सुंदर लगती है, और जब वो बैठ जाती है तो वो जो भी उसको देखने वाला उसके माइंड के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ती है.
The third question is lake water lapping with low sounds. What picture do these words create in your mind? The answer is it is an ordinary but bewitching scene. The waves striking the lake shore create a pleasing and soothing sound. है ना, एक नॉर्मल सा एक पिक्चर है कि हम पानी को जो है रिंकल्स फॉर्म करते हुए हम देखते हैं और वो शोर से आके टकराता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी प्लीजिंग एंड सूदिंग साउंड जो है ना, वेव्स की जो एकदम जो आवाज़ आ रही है. नाउ कमिंग टू आर लास्ट क्वेश्चन. जैसे लुक एट दीज वर्ड्स, इन्होंने वर्ड्स दिया हमें. पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, सो वेयर द क्रिकेट सिंग्स. वॉट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू? इन वर्ड्स का हमारे लिए क्या मतलब है? वॉट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो from the wheels of the morning? What does to where the cricket sings mean? This is the question, and the answer to this question is these words mean that peace surrounds the area at dawn. The pleasing and melodious sound of the cricket greets the morning. It adds sweetness to the serenity of the place. कि जो सुबह है ना, उस टाइम हर तरफ वहाँ पे शांति है और क्रिकेट जो है वो सुबह का स्वागत करती है, जो कि उस जगह की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है. So all of you, please do this work in your notebooks in a very neat and clean handwriting. Have a good day all of you.